सुनीता रोते हुए फरीहा और खावर की पूरी साजिश उजागर कर देती है। वह बताती है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर फर्जी वीडियो बनवाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि आयरा की शादी कामयार से टूट जाए। सच्चाई सामने आते ही आयरा और उसके वालिद इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गुस्से से बेकाबू होकर कामयार खावर की तरफ बढ़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है। खावर जब खुद को पिटता हुआ देखता है तो घबराकर पिस्तौल निकालता है और कामयार पर गोली चला देता है। गोली कामयार के कंधे को छूती हुई निकल जाती है और वह खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ता है। अफरा तफरी मच जाती है। इरफान साहब तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर खावर को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। आयरा और इश्तियाक घायल कामयार को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। आयरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह हर पल खुद को कोसते हुए कामयार की सलामती के लिए दुआ मांगती रहती है। कुछ घंटों बाद जब कामयार को होश आता है तो आयरा दौड़कर उसके पास पहुंचती है और फूट फूट कर माफी मांगती है। इरफान साहब भी शर्मिंदगी के साथ उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि एक झूठी वीडियो की वजह से उन्होंने गलत फैसला लिया। इरफान साहब उसी वक्त सोहेल साहब से कहते हैं कि अब वे आयरा और कामयार का निकाह फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि आयरा आज भी सिर्फ कामयार से ही मोहब्बत करती है। सोहेल साहब इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। दूसरी ओर जब फरीहा को पता चलता है कि उसकी सारी साजिश बेनकाब हो चुकी है और खावर जेल पहुंच चुका है तो वह सदमे में आकर मानसिक संतुलन खो बैठती है। आखिरकार उसके घर वाले उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। वह दिन भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। कामयार बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। मौलवी साहब दोनों से निकाह कबूल करने का सवाल करते हैं और आयरा और कामयार मुस्कुराते हुए कामयार हॉस्पिटल के कमरे में खामोशी से सुनीता के पास बैठा था। वही सुनीता जिसकी वजह से एक झूठी और गंदी वीडियो ने उसकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। कुछ देर बाद सुनीता की आंखें खुलती हैं और वह रोते हुए सारी सच्चाई उगल देती है। कांपती आवाज में वह बताती है कि फरीहा ने उसे पैसों का लालच देकर कामयार के साथ फर्जी वीडियो बनवाई थी और फिर उसे वायरल कर दिया। जब सुनीता ने ज्यादा पैसे मांगे तो फरीहा ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की। यह सुनते ही कामयार के अंदर बरसों से जमा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। बिना एक पल गंवाए कामयार हॉस्पिटल से निकलता है और सीधा फरीहा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही फरीहा सामने आती है कामयार उसे एक पल भी बोलने का मौका नहीं देता और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। फरीहा सन्न रह जाती है, लेकिन कामयार की आंखों में सिर्फ नफरत और इंसाफ की आग होती है। उधर दूसरी तरफ आयरा के घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही होती है। आयरा अपने अब्बू की खातिर खावर से निकाह करने जा रही होती है, मगर उसका दिल बेचैन होता है। हर लम्हा उसे एहसास दिला रहा होता है कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। मौलवी साहब निकाह शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाजा जोर से खुलता है। कामयार सुनीता को लेकर अंदर आता है और ऊंची आवाज में सबको रुकने के लिए कहता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कामयार सबके सामने सुनीता को खड़ा कर देता है।